मैम आवाज नहीं आ रही। अभी मैं कुछ बोल ही नहीं। जी अभी आवाज आ रही है? जी मैम अब आ रही है। जी आर और सी आर आप लोग ना क्लास में जो लोग आज नहीं आए ना उनकी मुझे लिस्ट देंगे, ठीक है? टाइम आज थोड़ा सा कम है, 10 मिनट ऑलरेडी हो चुके हुए हैं, तो मैं अभी स्टार्ट करूंगी। जितने लोग अभी आ रहे हैं आते जाएं, ज्वाइन करते जाएं। और आपने 10 मिनट के बाद ना इनको आप अटेंडेंस इनकी देख लेनी है कि कितने लोग नहीं आए हुए, ठीक है? अच्छा चले मैं स्टार्ट करती हूँ। हम लोग जो है ना लास्ट टाइम जो हम लोगों ने छोड़ा था, जहाँ से नेक्स्ट हमने पढ़ना है वो है अच्छा हाइड्रोफोबिक सीमेंट आप लोगों ने पढ़ लिया था ना? हेलो क्लास आवाज आ रही है? हाई ल्यूमिना कॉन्टैक्ट सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट ये आप लोगों ने पढ़ लिए थे? जी मैम। अच्छा नेक्स्ट है कलर्ड सीमेंट ना। कलर्ड सीमेंट हमारे पास कैसे बनता है? जैसे नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये कलर ऐड करने से बन रहा है और परसेंटेज इसकी हमने मेंटेन करनी होती है। कोई भी मतलब पिगमेंट हम लोगों ने ऐड करना है 5 to 10% तक। और ये हम लोग नॉर्मल जो पोर्टलैंड सीमेंट है उसके अंदर ऐड करते हैं ये वाला पिगमेंट 5 to 10%। अब जो पोर्टलैंड सीमेंट है वो व्हाइट भी हो सकता है, ये ग्रे कलर का भी हो सकता है, डिपेंड करता है हमारे जो डिजायर्ड कलर है हमें जो चाहिए उसकी बेस पे, ठीक है? अगर तो हम लोगों को कम डार्क ज्यादा कलर नहीं चाहिए सीमेंट का, तो उसमें हम पिगमेंट जो है ना वो डालेंगे, तो उसके लिए हमें जो बेस चाहिए वो व्हाइट सीमेंट की चाहिए। और अगर ज्यादा नहीं चाहिए तो फिर हम जो है वो ग्रे उठा लेंगे, ठीक है?
तो उसमें हम लोग ये जो है ना पिगमेंट ऐड करके सिंपल कलर्ड सीमेंट बना लेते हैं जब हमें रिक्वायर होता है। एप्लीकेशन इसकी सिंपल है, जहां हम लोगों को कलर्ड सीमेंट चाहिए वहां मतलब यूज हो जाएगा। ये मल्टीपल एप्लीकेशंस है इसकी। एक्सपेंसिव सीमेंट क्या है? एक्सपेंसिव सीमेंट वो वाला सीमेंट होता है जिसमें आप के जो एडिटिव्स ऐड हो रहे हैं ना वो काफी एक्सपेंसिव है। इसलिए चूंकि जो है इसकी एप्लीकेशन ऐसी जगहों पे हो रही है जैसे ब्रिजेस में, डैम्स में, जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट बन रहा है वहां पे ये सीमेंट यूज हो रहा है। तो चूंकि वहां पे आपको पता है कि ये टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है और वहां पे जो सीमेंट यूज होगा वो जाहिर बात है अच्छी क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। और उसके अंदर फिर उसको जो उसकी ग्राउटिंग होती है ना, जब वो वॉल्यूम उसका जब वो कंक्रीट क्योर होता है तो वो एक्सपैंड होता है अगर अच्छी क्वालिटी का ना हो तो फिर उसमें जो ग्राउटिंग का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए भी कई दफा जो है ना वो एक्सपेंसिव सीमेंट यूज हो रहा होता है। इस वजह से इसकी एप्लीकेशन जो है वो एडवांस है और इसकी जो प्राइस है वो भी ज्यादा है, इसलिए इसे एक्सपेंसिव सीमेंट बोलते हैं। एयर इंटरटेनिंग सीमेंट, एयर इंटरटेनिंग सीमेंट, आवाज आ रही है? सबको सुन रहे हैं ना? जी मैम। अच्छा, तो एयर इंटरटेनिंग सीमेंट बेसिकली आपके जो एयर इंटरटेनिंग एजेंट है ना वो ऐड होते हैं सीमेंट के अंदर। अब वो पाउडर की फॉर्म में भी हो सकते हैं और आपके सॉलिड लिक्विड की फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे अब होते कौन कौन से हैं? एनिमल एंड वेजिटेबल फैट्स, फैट ऑयल्स होते हैं, ठीक है। एसिड कोई भी हो सकता है और पाउडर हो सकता है जैसे एल्यूमिनियम पाउडर या हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस की फॉर्म में भी हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। तो इनका मेन पर्पस क्या होता है कि ये जो सेग्रीगेशन का प्रोसेस होता है ना उसको स्लो डाउन कर देते हैं, उसको इम्प्रूव कर देते हैं। यानी उसको इम्प्रूव करने का मकसद ये है कि बेसिकली सेग्रीगेशन होता क्या है, जो आपका सीमेंट जो कंक्रीट है ना वो बनता है इन चीजों से मिलके। ये आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था कि जो 3 से 4 चीजें इसमें मिल रही है। एक तो आपका सैंड है, एक ग्रेवल है, ठीक है। इसके बाद आपका जो है ना इसमें कुछ एग्रीगेट्स अगर डालने हैं वो डल जाते हैं और इसके अलावा आपके पास पानी जो है वो मेन इसका सोर्स है। जब आप इन सारी चीजों को, सीमेंट जो है ना इसमें डलता है तो अब जब ये एक बजरी की जैसे अब मिसाल ले लें कि कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है आपके इसके पेस्ट के अंदर, तो ये फाइनल जब सेट होगा, क्योर होगा तो सेग्रीगेट कर जाएगा इसके अंदर। वो एक यूनिफॉर्म फॉर्म के अंदर ना जो ये आपका ग्रेवल है वो नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए जो आपकी सीमेंट की एक्सपेंशन है वो इफेक्ट होती है। तो इसलिए यानी वो जो फाइनल एक्सपैंड होने के चांसेस इसके ज्यादा हो जाते हैं, सेग्रीगेशन भी ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए इस चीज को कम करने के लिए ना क्या करते हैं कि इसके अंदर हम लोग एयर इंटरटेनिंग सीमेंट जो है ना वो एजेंट जो है ना वो डालते हैं। ऐसा सीमेंट डालते हैं जिसके अंदर ये वाले एजेंट्स हो, तो ये इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर देते हैं। तो अगर हमने इस प्रोसेस को इम्प्रूव करना है, जैसे पेस्ट अगर जितना थिक होगा तो उतना मजे का क्योर नहीं होगा। वो जो है ना उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो इसके अंदर थोड़ी सी बढ़ा देंगे। अगर ड्राई एयर है तो उसकी, यानी वो सोर्स जो कि इन तीनों को मिला के, ये बेसिकली हम लोगों ने एक समझाने के लिए मैंने ये पिक्चर लगाई है कि ये सेग्रीगेशन है क्या, ठीक है। तो ये इसको मैं फिर एक दफा बता देती हूँ। एक तो ये विंडो सामने ओपन होती है तो ये नजर ही नहीं मुझे आता। ये आपके पास है सारा का सारा कंक्रीट बना हुआ, इसमें ये आपका सीमेंट हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आपके ये ग्रेवल्स हो गए, इसके बाद आपका ये वाटर हो गया, ठीक है। तो जब ये सैंड हो गया ये, तो जब आप इसको मिक्स कर रहे हैं तो इसकी कंसंट्रेशन अगर आपके पास ज्यादा हो गई तो एग्रीगेशन ज्यादा हो गई। उसको कंट्रोल करने के लिए वजह क्या होती है कि इनकी डेंसिटी रीजन होती है। आपके बाकी जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डल रहे हैं ना उनकी जो डेंसिटी है वो आपके इसके जो जिससे आप बना रहे हैं, वाटर जिसके अंदर मिक्स कर रहे हैं उससे ज्यादा है। तो इस वजह से ये इक्वली यूनिफॉर्म फॉर्म में मिक्स नहीं होता, तो सेग्रीगेशन इसकी ज्यादा हो जाती है। अब अगर इसको हम ये वाला पार्ट इसका इम्प्रूव कर देंगे, यानी थोड़ा ज्यादा कर देंगे, वाटर को की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, तो ये इस चीज को मेंटेन करने के लिए हम इस प्रोसेस को करेंगे, ठीक है। और साथ में क्या करेंगे कि हम इसके अंदर जो एयर इंटरटेनिंग एजेंट्स है ना सीमेंट में वो इंक्रीज कर देंगे।
तो इससे ये आपका जो सेग्रीगेशन का प्रोसेस है वो इम्प्रूव हो जाएगा। अच्छा, अब जो एक और टर्म है यहाँ पे इन्होंने यूज की हुई है ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। ये एक फॉर्म है इसकी ना, जो इसकी सेग्रीगेशन की फॉर्म है ब्लीडिंग। अच्छा, अब जो मैं जिसके ऊपर मैं तेजी से इसलिए आप लोगों को ये टाइप्स कवर करवा रही हूँ क्योंकि टाइप्स जो है ना उनके ऊपर हमारा काफी टाइम लग गया है और ऑलमोस्ट मैंने सारी कवर करवा दी हुई है। तो अब हम लोग असल में प्रोसेसिंग की तरफ आना चाह रहे हैं। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आप लोगों को कि हाइड्रोफोबिक सीमेंट जो है वो और ऑयल वेल सीमेंट जो है ये दो इंपॉर्टेंट टाइप्स है सीमेंट की जिनके ऊपर हम लोगों का फोकस ज्यादा होगा अगर हम थोड़ा सा उसके प्रोसेसिंग को देखेंगे। बाकी तो नॉर्मल हमने टाइप्स पढ़ी है, उसकी थोड़ी एप्लीकेशन पढ़ ली है, उसकी कंपोजिशन हमने केमिकल कंपोजिशन पढ़ ली हुई है थोड़ी थोड़ी सी, वो थोड़ा सा एक उसी तरीके से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। अब हम लोग आ जाते हैं हाइड्रो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हाइड्रोफोबिक सीमेंट जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, कुछ मुझे कोई स्टूडेंट बताएगा कि उसको समझ भी आई है आप लोगों को कि हाइड्रोफोबिक सीमेंट होता क्या है? जल्दी जल्दी से जी बताएं। हाँ जी, बताएं। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड्स जो पेपर होते हैं, जब जी। उनको हम ग्राइंडिंग करते हैं तो उनमें हम वाटर रिपेलेंट केमिकल ऐड कर लेते हैं। तो जो सीमेंट के हर पार्टिकल के ऊपर एक वाटर रिपेलेंट फिल्म बन जाती है जी। जो सीमेंट को एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करती है मॉइस्चर और वाटर से। तो ये फिल्म जो सी है ये हाइड्रेशन प्रोसेस के दौरान या जब हम कंक्रीट को मिक्स अप करते हैं तो उसके दौरान जो सी है ये ब्रेकअप हो जाती है, जिस तरह ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में होता है। अच्छा। और इसका एडवांटेज ये है कि अगर हमारे पास एक्सट्रीम वेट क्लाइमेट कंडीशन हो तो उसमें जो सा है हम इसे ह्यूज पीरियड के लिए जो सा स्टोर कर सकते हैं, यानी कि ये वेट क्लाइमेट कंडीशन में स्टैंड कर सकता है। और जो सा लेकिन ये वाटर जो प्रूफ सीमेंट है उससे डिफरेंट होता है वाटर प्रूफ हाँ, क्यों सीमेंट से। डिफरेंट होता है? क्योंकि मैम जो वाटर रिपेलेंट केमिकल इसमें तो हम ग्राइंडिंग करते हैं वाटर रिपेलेंट केमिकल, लेकिन वाटर प्रूफ सीमेंट में ऑलरेडी जो ऐड होते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। और अच्छा, अब कोई और मुझे बताए कि हमने जो ऑयल वेल सीमेंट पढ़ा था, ये दो टाइप सी को मैं डिस्कस कर रही हूँ अभी। ये तो अच्छा हो गया कि आप लोगों को हाइड्रोफोबिक का पता है। अब मुझे कोई और बताए कि ऑयल वेल सीमेंट क्या होता है? ऑयल वेल सीमेंट क्या होता है? थोड़ा सा पढ़ाया था या मैंने नहीं पढ़ाया? किसी को याद है? अच्छा, चलिए इसको हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम हाइड्रोफोबिक सीमेंट की तरफ जैसे अभी सारा डिफाइन कर लिया कि क्या बेसिकली होता क्या है। मैम कौन सा पूछा आपने? ऑयल वेल सीमेंट। ऑयल वेल सीमेंट नेक्स्ट टाइम बताएंगे आपको। अच्छा अच्छा जी, इसकी प्रोसेसिंग जो है वो कैसे होती है? दो तरीके से होती है। एक तो कोटिंग करते हैं या फिर इसके अंदर एडमिक्सचर ऐड कर देते हैं। वही वाली जो हमने डिफाइन किया ना, जो उसी को ही हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि किस प्रोसेस के थ्रू होता है ये। अब करते क्या है कि जब अगर हम हाइड्रोफोबिक एजेंट्स जो है अगर हमने कोटिंग के थ्रू अप्लाई करने हैं, कोटिंग कैसे करेंगे? तो थ्रू स्प्रे करेंगे या ब्रश के थ्रू करेंगे, ठीक है? उसकी सरफेस के ऊपर कंक्रीट की जो स्लैब होगी ना, जो क्योर करने के बाद, तो हम उसके ऊपर इसको कैसे स्प्रे करेंगे या फिर इसको जो है वो ब्रश करेंगे। तो उसमें करना क्या होता है कि पहला प्रोसेस होता है आपका पोर्स जो है ना, पूरा स्ट्रक्चर जो है ना वो उसका थोड़ा सा क्रिएट करना ताकि उसके अंदर वाटर जो है ना वो रिटेन कर जाए। उसके लिए हम एक तो प्रोसेस यूज करते हैं सैंड ब्लास्टिंग का और दूसरा करते हैं एसिड एचिंग का। एसिड एचिंग बेसिकली सिंपल सा प्रोसेस होता है जिसमें वाटर को एसिड के साथ मिक्स करके और फिर उसको कंक्रीट की स्लैब के ऊपर जो है ना वो डाल देते हैं। उससे फिर वो एक कैपिलरी सीधा कंक्रीट के अंदर क्रिएट हो जाती है। और उसके अच्छा, ये सैंड ब्लास्टिंग क्या होता है? बेसिकली सैंड को एक जो है ना हाई प्रेशर के साथ जो है ना वो ब्लो करना ताकि वो उसके अंदर ना थोड़ा सा उसके जो सरफेस है ना उसकी उसको उसके अंदर थोड़ी सी कैपिलरीज को क्रिएट करे। अब फिर क्या होता है? फिर इसमें वाटर स्प्रे करते हैं पहले, तो पानी जो है ना वो उन पोर्स के अंदर रिटेन कर जाता है, ठीक है? अब ये प्रोसेस जो है आपने करना होता है जहाँ पे कंडीशन ज्यादा दो तरह की चीजें हो, या तो एक तो ये कि टेम्परेचर 33 से ज्यादा नीचे ना जाए
और ताकि अगर इसका क्यों नहीं जाए, इसलिए कि जब वो ज्यादा नीचे चला जाएगा तो कम हो जाएगा 33 से, तो वाटर जो है वो फ्रीज हो जाएगा उसके अंदर, और हमारा कोटिंग का प्रोसेस जो है वो अच्छा नहीं होगा या होगा ही नहीं, बेसिकली कोटिंग होगी नहीं अच्छे तरीके से। और दूसरा ये है कि अगर ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन है, वाटर एवापोरेट कर जाएगा उसके अंदर से, पोर्स के अंदर से, वो वहां सस्टेन ही नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा, फिर भी आपकी कोटिंग अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए क्या करते हैं कि नॉर्मल सा जो है ना ऐसा हमने जो फैक्टर्स है ना, इन 2 फैक्टर्स को जो है ना हमने कंट्रोल करना है। वो कैसे कंट्रोल करना है? वो ऐसे कंट्रोल करना है कि हम लोगों ने जो या तो ये करते हैं कि हम लोग जो है वेदर कंडीशन ऐसी मेंटेन, मतलब बनाते उन्हीं उसी सिचुएशन में जहाँ थोड़ा सा वेट इन्वायरमेंट हो, उस तरह के माहौल में इसकी कोटिंग करते हैं। ठीक है, जहाँ पे थोड़ी सी ऑलरेडी जो वेदर कंडीशन है वो वेट हो, और दूसरा ये है कि एक्सट्रीम ना हो, और तीसरा ये है कि इतना भी ज्यादा ठंडा ना हो वो एरिया, उसको कंट्रोल कर लेते हैं थोड़ा सा, उसको वार्म करके ना। तो फिर इसके बाद क्या करते हैं कि जो अगर आपने करना है ना ब्रश करना है उससे, उसके लिए स्प्रे के लिए, सॉरी, स्प्रे के लिए क्या करना है कि आपने 5 पार्ट्स जो है ना वो पाउडर के ले लेने हैं। कौन से पाउडर के लेने हैं? वो जो आपने हाइड्रोफोबिक सीमेंट लिया है वो, और फिर उसमें 3 पार्ट जो है ना वो वाटर के ऐड कर देने हैं, और फिर उसको जो है ना स्प्रे कर देना है, इतना प्रेशर रख के ना इसका, इतने स्क्वायर यार्ड के ऊपर। तो अगर तो फिर इसके बाद दोबारा कोटिंग इसकी करते हैं कितने, 48 आवर्स के बाद। एक कोट करने के बाद फिर उसको थोड़ा वेट करते हैं, फिर 48 आवर्स के बाद दोबारा कोटिंग होती है उसकी। अगर तो हमने करना है ये स्प्रे के केस में, और जब हमने करना है इसको वैसे हमने ब्रश से करना है, तो उसमें हम थोड़ा सा ना क्वांटिटी जो है ना वाटर की कम कर देंगे। यानी वो जो हमने 3 पार्ट उसके पाउडर के 5 लिए थे, 3 की बजाय 2 वाटर के पार्ट्स ले लेंगे, ऐड कर देंगे। और लास्ट में आ जाता है, अच्छा ये तो मैंने बता दिया कि किन-किन कंडीशंस में और 2 तरीकों से हम लोगों ने इसको करना है। स्प्रे कर सकते हैं या फिर हम इसको सिंपल ब्रश से कर सकते हैं। सीमेंट कितना, पाउडर कितना लेना है, वाटर कितना मिक्स करना है, और इनिशियल जो स्टेप है वो आपका जो सैंड ब्लास्टिंग से या एसिड इचिंग से। 1 मिनट ज़रा। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। समरा, एक्चुअली ना मैं क्लास ले रही हूँ, तो मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, मेरी 11 से 12 क्लास है, तो मैं अभी भी लेक्चर के दरमियान में कॉल अटेंड कर रही हूँ आपकी। तो वो मैंने बना लिया आपका लेटर, तो मैं आपको ना यहाँ से फ्री होने के बाद ही सेंड कर सकती हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा, अब जो है अच्छा, एक चीज और है कि ये आपको जो क्योर होगा ना, ये कोटिंग जो क्योर होगी, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस जी मैम। मैम। साथ साथ बताते रहा करें कि आप लोग अटेंटिव भी हैं कि सो गए। जी मैम, आवाज आ रही है। अच्छा, ये 2 से 3 वीक लगते हैं इसको प्रॉपर वो होने में। अच्छा, अब जो है अगर आपने पाउडर की फॉर्म में कोटिंग करनी है, यानी हाइड्रोफोबिक जो एजेंट है ना आपके, वो एडमिक्सचर के तौर पे ऐड करें, तो वो हमने कोट तो करना ही नहीं है फाइनल उसमें। तो ये म्यूट कर लें, किसी की आवाज आ रही है मुझे। अ, वो आपने कोड तो करने नहीं है, तो इनिशियली जो है ना, जो क्लिंकरिंग का प्रोसेस है ना, जब आप, मैंने पहले भी बताया था कि ये जब हम, बल्कि अभी किसी स्टूडेंट ने बताया भी है कि हम लोग पहले ऐड कर देते हैं ना उसमें जो वाटर प्रूफिंग मटेरियल होता है उसमें, और ये वो उसी चीज को थोड़ा सा सिमिलर है वो इससे, इस प्रोसेस से, ये जो भी मैं नेक्स्ट बता रही हूँ कि आपने उसको इनिशियली जो है वो उसके अंदर ऐड कर देने हैं वाटर रिपेलिंग एजेंट जो है। ठीक है, वो लेकिन इसका नुकसान क्या है, इसका लिमिटेशन क्या होगी, वो ये है कि जब आपने नए सिरे से जब भी फ्रेश बनाना है ना कंक्रीट, वो आपको तभी उसके अंदर वो, मतलब उसके लिए आप यूज कर सकते हैं इस टेक्निक को। बना हुआ जो होगा उसके ऊपर तो सिर्फ कोटिंग ही हो सकती है। अच्छा, अब आ जाता है हमारे पास ऑयल वेल सीमेंट। ऑयल वेल सीमेंट मैंने आप लोगों से पूछा था क्या होता है, सिंपल सी बात है, मैंने सिर्फ डेफिनेशन ही पूछी थी। वो वाला सीमेंट जो हम लोग ऑयल वेलिंग में यूज करते हैं। ठीक है, ऑयल वेलिंग सीमेंट क्या होता है कि जो आप जब ड्रिल कर रहे होते हैं उसको ऑयल को, तो उसके उसमें जो सीमेंट को आपने इंसर्ट करना है, या उसको कह ले इंट्रोड्यूस करवाना है
जो एनुलस है बोरवेल का, उसमें और जो आपका जो बाकी जोन्स हैं जो उससे सेपरेट करते हैं उसको, उनके उसके दरमियान में आपने सीमेंट को इंट्रोड्यूस करना होता है। उस सीमेंट को बोलते हैं ऑयल वेल सीमेंट, ठीक है। और बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है, ये पोर्टलैंड सीमेंट से बनता है और ऑर्गेनिक रिटार्डेंट्स होते हैं, इसके अंदर और भी एडिटिव्स ऐड होते हैं जो कि आप लोगों ने खुद थोड़ा सा उनको स्टडी करना है। ये मैंने आपको सिर्फ मेन हेडलाइंस बता दी है, थोड़े से एडिटिव्स और ऐड होते हैं, ठीक है। वो कौन से होते हैं, वो थोड़ी सी उसकी केमिस्ट्री आप लोगों ने, केमिकल कंपोजिशन आप लोगों ने सर्च करके या आप कहीं से भी देख के वो, वरना मैं अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगी तो मैं बाद में भी अगले लेक्चर में मुझसे पूछिएगा, मैं बता दूंगी। अभी फिलहाल मैं चूंकि थोड़ा इसके प्रोसेसिंग की तरफ मैंने आना है, टेक्निक की तरफ आना है, मैं इसलिए इन चीजों को ज्यादा टाइम नहीं दे रही, ठीक है। तो अब आपने सिंपल इन चीजों को मिलाना है। स्पेशल ऑर्गेनिक रिटार्डेंट्स इसके अंदर होते हैं, आपका जो पोज़ोलानिक सीमेंट होता है या पोर्टलैंड सीमेंट होता है, उसको आपने मिला के ये बनाना होता है। और इसकी वजह क्या होती है, ये आपने जो रिटार्डेंट्स ऐड करते हैं, स्लो सेटिंग होती है, ये पिछला हमारा नॉलेज है इसके हवाले से कि रिटार्डेंट्स हम लोग क्यों ऐड करते हैं, स्लो सेटिंग क्यों इम्पोर्टेंट होती है स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए। और यहाँ पे हाई टेम्परेचर प्रेशर को ये सस्टेन करते हैं ये वाले जो सीमेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम ये होता कैसे है, ये जो है इसको, जब मैं इतनी देर से बोल रही हूँ कि आपने इसको इंट्रोड्यूस कैसे करना है वेल बोर के अंदर, तो इस प्रोसेस को आप वेल सीमेंटिंग बोलते हैं, जिसमें आप ये जो एनुलर स्पेस है ना, इसको बोल रहे हैं। ये आपको कर्सर नजर आ रहा है मूव करता हुआ स्लाइड के? हेलो क्लास, जी मैम आ गया आईज नजर। ओपन करें सारे, आईज ओपन करें अपनी। ये ये है आपका, ये देखिए, ये एनुलर स्पेस इसको बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। इतना शोर है। अच्छा, इसमें आपने सीमेंट को इंट्रोड्यूस किया, ये वाला जो है ना, ये वाला आपका ऑयल वेल सीमेंटिंग इसको बोल रहे हैं। ये आपने इस वेल बोर के अंदर जो इंट्रोड्यूस करवाई है, ठीक है, उसको बोलते हैं। मैम ये सीमेंट किसकी हेल्प की से ये इंट्रोड्यूस किया जाता है इसके अंदर ड्रिलिंग वक्त? हाँ, ये आपको यही बताने जा रही हूँ मैं। ये पूरे अगले आपकी जो स्लाइड्स है ना, ये देखिए इधर, मैं इसमें आपको यही बताऊंगी कि ये कैसे होता है। तो आपने सिंपल जो है ना वो पहले तो बना लिया, और ये बेसिकली सिर्फ मैं यहाँ पे अभी ये बता रही हूँ कि ये इसको मैं बोल रही हूँ एनुलर स्पेस, और इसके अंदर ये सीमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है, इसको वेल सीमेंटिंग बोलते हैं, और जो लोग ये काम करते हैं उन्हें सीमेंटर्स बोलते हैं। और बेसिकली ये जो डिफाइन, अब कोई मैं आपसे पूछूं वेल सीमेंटिंग क्या होती है, तो आपने इसी तरह नहीं बता देना जिस तरह मैंने बताया, आपने प्रॉपर इसे डिफाइन करना है कि ये प्रोसेस है सीमेंट को इंट्रोड्यूस करने का, एनुलर स्पेस बिटवीन दी वेल बोर एंड कास्टिंग। अब कास्टिंग क्या है, केसिंग, सॉरी, केसिंग ये है, ठीक है। इसमें और इसके जो एनुलर वेल बोर है उसके दरमियान में इंट्रोड्यूस करने को हम सीमेंटिंग बोलते हैं, वेल सीमेंटिंग बोलते हैं। और जो लोग ये काम कर रहे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सीमेंटर्स। और ये वाले जो जोन्स है ना, ये वाले बेसिकली इनसे सेपरेट करना इनका काम होता है। ये जो सीमेंटिंग होती है ना, इसका काम क्या होता है कि ये जो जोन्स है ना, ये वाले जोन्स, ये जमीन के अंदर लगा लें या समंदर में लगा लें, अगर हम लोगों ने जो है ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसमें ये डिफरेंट जोन्स होते हैं, गैस के, ऑयल के, वाटर के, यानी जोन्स बने हुए होते हैं। उन जोन्स को मिक्स होने से बचाने के लिए, यानी अगर हम अपना ये वेल बोर जो यहाँ पे ड्रिल करते हैं ना, तो जब हम ड्रिल कर लेते हैं ना, तो उसको यहाँ से जो बाकी मटेरियल इसके अंदर जाने से रोकने के लिए हम वेल सीमेंटिंग करते हैं। आ गई ये समझ, यहाँ तक आ गई है? जी मैम। यस मैम, आगे समझ। अच्छा, अब क्या करते हैं, ये आपने ड्रिल किया बोर को, ये ठीक है, ये ड्रिल कर लिया आपने, तो इसका जो मटेरियल है वो यहाँ पे इधर आ रहा है, जो यहाँ से ड्रिलिंग के बाद आपको मिल रहा है वो इधर एक्सट्रैक्ट हो रहा है। और ये बोर आपका जो है कंडीशनिंग आपकी हो गई होल की, ये आपने यहाँ पे ड्रिलिंग से बना लिया। अच्छा, यहाँ पे एक और इनकी टेक्निक होती है, वो ये कि आपने जहाँ आपका सोर्स है ना, यानी जहाँ पे आपका ऑयल है, तो डायरेक्ट इतना, वो तो इतना डीप होगा, उसके लिए इतना बड़ा आपने ड्रिलिंग नहीं करनी कि वो एकदम से ही इतना बड़ा जो है ना वो होल उस लेवल तक चला जाएगा।
उस लेवल तक ले जाने का फायदा भी नहीं होता। इतनी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है ये कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक पहले जो है ड्रिलिंग करते हैं और फिर इसके बाद जो है उसको सीमेंटिंग उसकी होती है, वेल सीमेंटिंग होती है, फिर फर्दर करते हैं, फिर उसकी वेल सीमेंटिंग होती है, फिर फर्दर करते हैं, ऐसे करते करते उस पॉइंट तक पहुंचते हैं। और इसका रीजन क्या होता है ऐसा करने का? वही वाली रीजन है कि अगर आप सपोज करें कि आपने, अब एक दिन में तो ड्रिलिंग नहीं होती ना, वो तो टाइम लेती है। तो जब आपने थोड़ा सा डिस्टेंस ड्रिल कर लिया, थोड़ा बोर बना लिया, इसके बाद आप छोड़ दें, अगले दिन फिर करें, तो वो जो आपका होल है वो फिर फिलअप हो जाएगा इन सारे मटेरियल से, जो इसको अगर सीमेंटिंग नहीं हुई तो। ठीक है, वेल सीमेंटिंग नहीं मैम ये जो हुई। बोर होता है ये आयरन रॉड होती है, ये जो आप बता रही हैं बोर है, वेल नहीं, बोर है। ये बोर तो भाई ये जो होल बन रहा है ना ड्रिलिंग से, ये बॉयज को समझ आ रही होगी कि क्या है। जी मैम। ये जिस तरह से आप ये इस रॉड से ना, ग्लास रॉड है ये, इसको ड्रिलिंग मशीन बोल रहे हैं या जो भी इनके ये इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, उससे ये इस तरह करके ड्रिल कर लेते हैं और ये इस तरह करके पहले होल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है। और ये तो हो गया पहला। और इसकी रीजन क्या, मैंने ये भी बता दिया कि इसको एकदम से नहीं करना और स्पेसिफिक टाइम लेके करना है, फिर इसकी सीमेंटिंग करनी है स्टेप वाइज। अब फिर नेक्स्ट में ये क्या करते हैं? एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, आवाज आ रही है, बोले। मैम ये इसके अंदर, जी मैम जब ड्रिलिंग करते हैं तो मैम हमने कहा कि जिस तरह से ड्रिलिंग करते हैं उसी तरह इसके अंदर सीमेंट पुट करते हैं। हाँ हाँ तो मैम अगर ऊपर वाली साइड से सीमेंट पुट करना शुरू करेंगे तो मैम वो तो फिक्स हो चुका होगा, फिर नीचे ड्रिलिंग करेंगे तो नीचे जो स्पेसिस होंगे उसमें सीमेंट किस तरह पुट करेंगे? हाँ, मैं आपको यही बता रही हूँ। देखिए बोर के अंदर हम, वो जो उसका होल है ना, वो तो एम्प्टी है, वो तो साइडों से उसको हम लोग कर रहे हैं ना। तो मैम साइडों से, जी साइडों से उसमें सीमेंट तो पुट करना है ना। हाँ, सीमेंट फुट तो करना है। अगर ऊपर से हमने ड्रिलिंग शुरू की थी, जी मैम मैम ऊपर से जिससे तो हमने नलके की सीमेंट पुट बोर कर करते लिया हैं और उसके वो अंदर सीमेंट पाइप जो है डालते फिक्स हैं, हो उसी तरह है। हाँ, नहीं वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम पहले सपोज हाफ ड्रिलिंग कर लेते हैं और हाफ जो है वो सीमेंटिंग कर देते हैं, फिर हाफ ड्रिलिंग नेक्स्ट डे करते हैं, तो जो सीमेंटिंग की वजह से नेक्स्ट डे ड्रिलिंग कैसी होती है, ये पूछ। अटेंडेंस चैट बॉक्स में लगाने हैं, जिया तो कहती स्क्रीनशॉट लेने हैं। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही।